हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ, जो कि इंडियन ऑयल के अंदर वैकेंसी निकली हुई अप्रेंटिसशिप एक्ट की, क्योंकि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे, और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, जानकारी आती है, सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा, वैकेंसी, रिक्वायरमेंट मिस नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, इसी आप इंडियन ऑयल फॉर एनवायरनमेंट पे क्लिक करोगे, आपके ये नए ऑप्शंस ओपन होंगे। इंडियन ऑयल फॉर यू पर आप क्लिक करोगे, इंडियन ऑयल फॉर करियर्स लिखा हुआ आएगा। इस पर अगर आप करियर्स पर दबाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ आएगा, लास्ट में ये लिखा हुआ आ रहा है अप्रेंटिसशिप्स। इस पर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा नोटिफिकेशन डाउन करने का ऑप्शन। स्क्रॉल डाउन करोगे, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वाइड एडवर्टाइजमेंट IOCL MKTG 2023-24 डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और आपको अप्लाई करना है तो लिंक फॉर एप्लीकेंट्स टू रजिस्टर पर क्लिक करोगे, आपका अप्लाई करने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मार्केटिंग डिवीजन के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। हेड ऑफिस इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ये देगा का इसके अंदर एड्रेस डेटेड रहेगा इसका एडवर्टाइजमेंट का 16/12/2023 यानी 16 दिसंबर 2023। नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है एंगेजमेंट वो ट्रेड का निकला हुआ है, एक टेक्नीशियन का निकला हुआ है और एक ग्रेजुएट अप्रेंटिस का निकला हुआ है अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 IOCL मार्केटिंग डिवीजन। इसी में लिखा हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग इंडिया इन द Fortune Global 500 company as measure of skill building initiative for nation purpose to engage technician, graduate and trade apprenticeship, technical and non technical। its locations रहेगी आपकी दे रखी है इसके अंदर, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। तमिलनाडु रहेगा, पुडुचेरी रहेगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूटी, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, यूटी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूटी ऑफ चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। ये आपके रीजन रहेंगे अप्रेंटिसशिप के ट्रेनिंग के। लोकेशन दे रखी है आपको, इन लोकेशन पर वैकेंसी निकली हुई है। अब बात करते हैं किस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी निकली हुई है, किस स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी है। सबसे पहले जो वैकेंसी निकली हुई है टेक्नीशियन की बात करते हैं। स्टेट रहेगा आपका दिल्ली। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेशन, टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निश। ये आपके रहेगी 101 से लेकर 106, 101 से लेकर 106 टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी 70। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको जैसे भी आप बताता हूँ इस वीडियो में, आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। ट्रेड के अंदर 28 वैकेंसीज निकली हुई है, 27 वैकेंसीज। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 28 वैकेंसीज रहेगी। ट्रेड अप्रेंटिस अलग अलग दिया गया है, चेक कर सकता हूँ मैं, 13 अलग दी गई है, फ्रेशर के लिए अलग है। उसके बाद हरियाणा के अंदर 40 वैकेंसीज रहेगी टेक्नीशियन के अंदर। ट्रेड अप्रेंटिस की 7 रहेगी, ग्रेजुएट की 0 है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल की 2 है। उसके बाद आता है चंडीगढ़, 6 वैकेंसीज रहेगी आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। 12 वैकेंसीज रहेगी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जम्मू कश्मीर 12 वैकेंसीज रहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टेट के बारे में। 21 वैकेंसीज आपकी रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक के अंदर। ट्रेड अप्रेंटिस की 21 वैकेंसीज रहेगी। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 12 वैकेंसीज रहेगी, आप चेक कर सकते हो। 9 वैकेंसीज आपकी रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस की। 41 वैकेंसीज रहेगी टेक्नीशियन की, अप्रेंटिस मैकेनिकल अलग अलग आप देख सकते हो आप इसमें ट्रेड के अंदर। 17 वैकेंसीज रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस की। 11 वैकेंसीज रहेगी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पंजाब स्टेट के अंदर। 7 रहेगी आपकी ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर। 12 रहेगी आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेशन के हिसाब से। चेक कर सकते हो आप, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, डिटेलली आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश के आप चेक कर सकते हो, दिए गए हैं 12। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अलग दिए गए, आप चेक कर सकते हो, 4 रहेगी। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 1 रहेगी। 46 रहेगी आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंदर।
उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान के आप चेक कर सकते हो 8 वैकेंसीज रहेगी आपकी ट्रेड अप्रेंटिस की। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की रहेगी 12। चंडीगढ़ के आप देख सकते हो इसमें 6 वैकेंसीज टोटल रहेगी, 6 आपकी रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस की। उत्तर प्रदेश में 116 वैकेंसीज यानी 116 वैकेंसीज रहेगी टेक्निकल अप्रेंटिस की। जम्मू कश्मीर के अंदर बता दिया मैंने आपको ये 12 वैकेंसीज रहेगी। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश चल रहा है, इसके अंदर साइड में देख सकते हो आप, इसमें राइट साइड में 55 वैकेंसीज रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस की। और लेफ्ट में है आपके ये जम्मू कश्मीर स्टेट चल रहा है, इसमें आप देख सकते हो 39 वैकेंसीज रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस की। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की रहेगी 30। 40 रहेगी आपकी, देख सकते हो बिहार के अंदर टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। टेक्नीशियन अप्रेंटिस अलग अलग ट्रेड के अंदर आप चेक कर सकते हो। 20 ये कैटेगरी वाइज इसमें दे रखा है ऊपर। जनरल की फर्स्ट रहेगी, EWS सेकंड पर, थर्ड पर SC है, ST पर फोर्थ है। फोर्थ नंबर रैंकिंग्स आप चेक कर सकते हो। बिहार के अंदर दे रखा है, उत्तराखंड के दे सकते हो आप, इसमें 7 रहेगी आपकी ट्रेड अप्रेंटिस की। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की रहेगी 2। उड़ीसा के अंदर देख सकते हो आप, इसमें 17 वैकेंसीज रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर। टेक्नीशियन के अंदर रहेगी 28 वैकेंसीज। झारखंड के अंदर 18 वैकेंसीज रहेगी आपकी टेक्निकल अप्रेंटिस की। अलग अलग कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। बताता है वेस्ट बंगाल 134 वैकेंसीज रहेगी, 56 जनरल की, AWS की 13 है, SC की 30 है, ST की 6 है। ये आप देख सकते हो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंदर। वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर 10 वैकेंसीज रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस की। झारखंड के अंदर चल रहा है ये 2 वैकेंसीज रहेगी आपकी ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर, 1 वैकेंसी टोटल आपकी रहेगी टेक्नीशियन के अंदर। उसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड में 1 वैकेंसी रहेगी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। असम के अंदर 64 वैकेंसीज रहेगी टेक्नीशियन की, 32 वैकेंसीज रहेगी ट्रेड की। 1 वैकेंसी नागालैंड के अंदर निकलेगी टोटल ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर। उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम में निकाली गई आपकी वो टोटल 1 वैकेंसी रहेगी। मिजोरम के अंदर टोटल 1 वैकेंसी है आपकी ट्रेड के अंदर, इधर भी ट्रेड के अंदर 1 वैकेंसी। उसके बाद त्रिपुरा के अंदर 2 वैकेंसी टेक्नीशियन के अंदर है। मेघालय के अंदर टेक्नीशियन के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, 50 वैकेंसीज रहेगी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। बिहार के अंदर रहेगी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 20 वैकेंसीज। उड़ीसा के अंदर रहेगी 38 वैकेंसीज। झारखंड के अंदर रहेगी 10 वैकेंसीज। असम के अंदर 13 वैकेंसी। सिक्किम के अंदर 1 वैकेंसी। त्रिपुरा के अंदर 2 वैकेंसी। नागालैंड के अंदर 1 वैकेंसी। ये टोटल ग्रेजुएट की दे रखी है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की चार्ट दे रखा है। मणिपुर के अंदर 1 वैकेंसी। अंडमान निकोबार के अंदर 2 वैकेंसी। वेस्ट बंगाल के अंदर 8 वैकेंसी। बिहार के अंदर 2। उड़ीसा के अंदर 1। असम के अंदर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। उसके बाद आता है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर्स वाली। इसमें देख सकते हो आप, इसमें 2 वैकेंसीज रहेगी जनरल, टोटल 2 जनरल की झारखंड के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 वैकेंसीज रहेगी, 2 आपकी रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस की, 3 रहेगी आपके अंडमान निकोबार के अंदर। उसके बाद आता है अंडमान निकोबार ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोई वैकेंसी नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर 1 है, उड़ीसा के अंदर 1 है, और सिक्किम असम के अंदर 1 है। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है इसके अंदर। 3 वैकेंसीज रहेगी वेस्ट बंगाल के अंदर ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एंड एसोसिएट फ्रेशर्स के लिए। बिहार के अंदर 2 वैकेंसी। उड़ीसा के लिए 1 है, झारखंड के लिए 1 है, असम के लिए 2 है। उसके बाद स्टेट वाइज इधर देख सकते हो आप, इसमें वेस्ट बंगाल में आपकी 1 वैकेंसी है, उड़ीसा के अंदर 1 है, असम के अंदर 1 है, क्योंकि रही है आपकी ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट की। उसके बाद आपकी 110 यानी 110 वैकेंसीज रहेगी टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंदर महाराष्ट्र के अंदर। 24 वैकेंसीज रहेगी आपके इधर मध्य प्रदेश के अंदर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंदर। 1 वैकेंसी आपकी ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर टोटली है। और महाराष्ट्र के अंदर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 6 वैकेंसीज है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 124 वैकेंसीज है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मध्य प्रदेश में 25 वैकेंसीज है। 2 आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर में मिल जाएगी। ये स्टेट वाइज आप अलग अलग चेक कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल में बताया वैसे तो, और आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको ये डाटा एंट्री जो ऑपरेटर रहेगा उसकी डेट दे रखी है। फ्रेशर एंड स्किल सर्टिफिकेट जो होल्डर्स रहेंगे उनके लिए हॉरिजॉन्टल बेसिस रहेगा, ये आप देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। सबसे पहले जो कोड वाइज बताता हूँ मैं आपको, अब आप ऊपर चेक लेना किस कोड पर कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले जो कोड है 107 ट्रेड अप्रेंटिस का फिटर के अंदर मैट्रिक होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर्स का ITI फिटर के अंदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन 108 के अंदर ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर इलेक्ट्रिशियन मैट्रिक होना चाहिए विद मैट्रिक के अंदर 10th पास, रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए, 2 ईयर्स का ITI होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT एंड SCVT। उसके बाद डिसिप्लिन कोड 109 109 ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर मैट्रिक होनी चाहिए, रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद आता है 4 डिसिप्लिन 110 यानी 110 ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होना चाहिए, मैट्रिक विद रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर्स का होना चाहिए, ITI NCVT और SCVT के हिसाब से। उसके बाद डिसिप्लिन कोड आता है 111 111 ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिस्ट की जो पोस्ट है, मैट्रिक विद रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर्स का आपका ITI होना चाहिए, NCVT और SCVT के हिसाब से। उसके बाद आता है 4 डिसिप्लिन कोड 101
टेक्नीशियन अप्रेंटिस होना चाहिए। मैकेनिकल 3 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। रिजर्व पोजीशन दी गई है अलग अलग, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद डिसिप्लिन कोड 102, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए इलेक्ट्रिकल 3 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, वो एलिजिबल रहेगा जनरल कैंडिडेट। और 45% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। उसके बाद जो अगली पोस्ट रहेगी वो आपकी रहेगी डिसिप्लिन 103, डिसिप्लिन कोड 103 103, टेक्नीशियन एप्रेंटिस की इंस्ट्रूमेंटेशन 3 ईयर्स का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर, 50% मार्क्स जनरल के लिए। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी और नॉन क्रिमिनल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स रखे गए मिनिमम, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है डिसिप्लिन कोड 104, टेक्नीशियन एप्रेंटिस सिविल के अंदर 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी नॉन क्रिमिनल 45% मार्क्स होने चाहिए इन केस ऑफ एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फॉर द रिजर्व पोजीशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आता है 10 पॉइंट फॉर डिसिप्लिन कोड 105, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ईयर्स का आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। आपकी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी नॉन क्रिमिनल मिल जाएगा 45% मार्क्स होने चाहिए। इसी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी दिया गया है इसके अंदर रिलैक्सेशन। फॉर डिसिप्लिन कोड 106, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ईयर्स का फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद जो कोड 10112 है 112, ग्रेजुएट एप्रेंटिस बीए बीकॉम बीए बीएससी बीबीए होना चाहिए, रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन किसी भी डिसिप्लिन से किया हुआ हो तो 50% मार्क्स के साथ एलिजिबल रहेगा कैंडिडेट जनरल का। ईडब्ल्यूएस और नॉन क्रिमिनल के लिए 45% मार्क्स मिनिमम रखे गए हैं। उसके बाद आता है डिसिप्लिन कोड 113, ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लास 12 पास होना चाहिए बट बिलो ग्रेजुएट, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेड फॉर जनरल। ईडब्ल्यूएस के लिए 45% मार्क्स रखे गए हैं, आप चेक कर सकते हो। तो बताता है डिसिप्लिन कोड 114, ट्रेड डाटा एबिलिटी ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स, जो भी स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12 पास होना चाहिए बट बिलो ग्रेजुएट विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएट जनरल के लिए, 45% मार्क्स एससी के लिए रखे गए हैं। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट रहेगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फ्रॉम एनी अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन कोड 115 115, ट्रेन एप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट जो पोस्ट रहेगी, फ्रेशर 12 पास होना चाहिए बट बिलो द ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12 के अंदर। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आता है फॉर डिसिप्लिन 116, ट्रेन एप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स रहेंगे, उसके बाद 12 पास होना चाहिए बट बिलो द ग्रेजुएट होना चाहिए। 50% मार्क्स आपके जनरल के लिए मांगे गए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स मांगे गए मिनिमम। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात इसमें मेंशन की गई है, किसी भी कैंडिडेट्स ने मतलब जो डिग्री सर्टिफिकेट ली हुए हैं वो भी फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, कोई भी डिस्टेंस या लर्निंग या ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। इसमें साफ लिखा हुआ वो एलिजिबल नहीं रहेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो डिप्लोमा जो रहेगा वो अंदर रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री स्कीम्स के हिसाब से। एडमिटेड इन द सेकंड ईयर ऑफ डिप्लोमा कोर्स विल बी कंसिडर्ड। उसके बाद जो इसमें मेंशन सेकंड बात इंपॉर्टेंट बात मेंशन की गई जो आपको ध्यान रखना है, कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लियर परसुइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री एज द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 1973 1992 इमीडिएट फ्रॉम टाइम टू टाइम जॉब और एक्सपीरियंस फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर नॉट मोर देन एलिजिबल। जिसने भी एक ईयर तक कंप्लीट करना होगा, और जिसने पहले किया हुआ 1 ईयर का वो एलिजिबल नहीं रहेगा, इसमें साफ लिखा हुआ है। और आपका जो टाइम रहेगा वो 1 ईयर का ही रहेगा, इसमें साफ लिखा हुआ है। और जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे कंप्लीटेड 3 ईयर्स डेट ऑफ रिकॉर्डिंग 30/11/2023 एंड 30 नवंबर 2023 रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम इक्वलिंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एज द लास्ट सेमेस्टर ईयर मार्कशीट शुड नॉट बी एलिजिबल। ये लास्ट डेट रहेगी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की, इस डेट से आपने पहले किया हुआ तो एलिजिबल रहोगे। इसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट मिलता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसको बात करते हैं आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। मिनिमम आपकी एज रहेगी 18 ईयर्स, मैक्सिमम आपकी रहेगी 24 ईयर्स। ये आपकी दिया गया है। इलेक्शन आपको अलग अलग मिल जाएगा। 30/11/2023 को आपको डेट माना जाएगा एंड 13 नवंबर 2023। 3 ईयर्स का ओबीसी के लिए रिलेक्शन मिल जाएगा, 27 साल हो जाएगा। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलेक्शन दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हो। 3 ईयर्स का आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा। 15 ईयर्स का जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स रहेंगे एससी एसटी से उनको मिल जाएगा रिलेक्शन। टाइम ऑफ पीरियड में दिया गया 12 मंथ्स का रहेगा ऑल डिसिप्लिन के लिए। ट्रेड अप्रेंटिस जो रिटेल सेल्स एसोसिएट रहेगा वो 6 मंथ्स का ही है। उसके बाद इसमें मेंशन किया गया आपको कैसा कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो सिलेक्शन सोल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट एंड मीटिंग नोटिफाइड एलिजिबिलिटी कैटेगरी। आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्टेड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट्स विल बी असेसमेंट पैरामीटर सेक्शन ये दिए गए हैं।
ट्रेड एप्रेंटिस फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इन पोस्ट के लिए ये दिखाया गया है, एक तो रहेगा टेक्निकल एक्यूमेन विथ रिलेवेंट डिसिप्लिन, जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटीज, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। और जो ग्रेजुएट एबिलिटीज रहेंगे उनके लिए सिलेबस दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटीज के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक इंग्लिश के लैंग्वेज क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो ट्रेड एबिलिटीज रहेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट, जेनरिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटीज के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक एंड इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम आपके परसेंटेज जो मार्क्स रहेंगे क्वालिफाई होने के लिए वो मिनिमम 40% मार्क्स रहेंगे, और 5% का रिलेक्शन SC/ST PWD कैंडिडेट्स को मिल जाएगा, 35% मार्क्स मिनिमम आपके रहेंगे। उसके बाद जो आपको मेडिकल में एग्जामिनेशन जो होगा वो www.iocl.apprenticeship प्री एंगेजमेंट मेडिकल फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना होगा। मेडिकल फिटनेस चेक करने के लिए आपको ये वेबसाइट दी गई है, इस पर आपको अलग अलग पॉइंट्स हैं वो आपको चेक करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। इलेक्शन जो मिलेगा SC/ST OBC कैंडिडेट्स के लिए वो इसमें दिया गया है, मिल जाएगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, उसको कैंडिडेट्स एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर सबमिशन ऑनलाइन बिफोर 5 जनवरी 2024। लास्ट डेट रहेगी 5 जनवरी 2024 5 बजे तक। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर टू टेक्नीशियन ग्रेजुएट एबिलिटीज ऑनलाइन इन द फॉलोइंग पोर्टल्स अंडर द रेस्पेक्टिव स्टेट्स एज पर ट्रेड्स बिलो। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है अप्लाई करने के लिए, अलग अलग ट्रेड एप्रेंटिस के लिए, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अलग वेबसाइट दी गई है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अलग वेबसाइट दी गई है रजिस्टर करने के लिए। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 जनवरी 2024 यानी 5 जनवरी 2024 रहेगी। उसके बाद लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना। https://www.iocl.com में जाकर अप्रेंटिसशिप्स पर आप ओके करोगे, अप्लाई करने का प्रोसेस पूरा आ जाएगा। मैंने आपको शुरू में वीडियो बता ही दिया था कहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसकी जो लास्ट स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 16 दिसंबर 2023 रहेगी, 16 दिसंबर 2023 10 बजे से चालू हो जाएगा, 10 AM। लास्ट डेट रहेगी आपकी 5 जनवरी 2024 यानी 5 जनवरी 2024 5 बजे तक आपका PM तक चलता रहेगा ये प्रोसेस। आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट में रश रहता है, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, फॉर्म आपका अप्लाई नहीं होगा, इसलिए आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि इंडियन ऑयल में अप्रेंटिसशिप एक्ट की वैकेंसी निकली हुई थी। डिटेल में बात करी अपन ने, एक एक पोस्ट के बारे में मैंने बताया आपको डिटेलली। और आपको डिटेल में देखना हो तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से किस पोस्ट पर आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।